19 साल की राधिका गिल बीएसएफ में जाना चाहती थी। 2016 में जब रिक्रूटमेंट शुरू हुई तो उन्होंने कोशिश भी की कि वो बीएसएफ में जाएं और देश की सेवा कर पाएं, लेकिन राधिका का सपना उसी समय चकनाचूर हो गया जिस समय 2016 में रिक्रूटमेंट करते वक्त ये पाया गया कि राधिका का परिवार सालों साल से जम्मू कश्मीर में रह तो ज़रूर रहा था, लेकिन राधिका जम्मू कश्मीर की परमानेंट रेजिडेंट नहीं थी। इनके पास वो एक इम्पॉर्टेंट कागज़ का टुकड़ा नहीं था जो ये कहता कि जम्मू कश्मीर की ये परमानेंट रेजिडेंट है। डोमिसाइल को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि डोमिसाइल का कानून इसलिए लाया गया है ताकि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज की जा सके, लेकिन डोमिसाइल का कागज़ कितना ज़रूरी है, कितना अहम है, ये बात आप उन लोगों से पूछें जो जम्मू कश्मीर में कई सालों से रह तो ज़रूर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो हक़ उन्हें मिलने चाहिए थे वो उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। राधिका वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखती हैं, आज 23 साल की हो गई हैं और डोमिसाइल के लिए हकदार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सपना उन्होंने तब देखा था जब वो केवल 19 साल की थी, सपना बीएसएफ में जाने का, और वो जो मौका उन्हें मिला था, अब वो मौका जो है वो उनके हाथ से निकल चुका है। राधिका 2016 में जब आपने पहली बार कोशिश की कि आप बीएसएफ में जाएं, आपका अपना सपना था, आपके परिवार का सपना था, क्योंकि एक लड़की आर्म फोर्सेस में जा रही है। ये आज के ज़माने में भी 2020 में भी अगर आप देखेंगे तो लोगों को बहुत चौंका देती है ये बात। तो क्यों जाना चाहती थी बीएसएफ में? जी, ये मेरे पापा का सपना था हमेशा से कि वो फोर्सेस ज्वाइन करें हम लोग। तो वो हमेशा से कहते थे कि अगर मेरे बच्चे फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो वो ज़रूर अप्लाई करें। वैसे तो कभी उन्होंने अपने सपने हम पे कभी थोपे नहीं हैं। वो कहते थे जो आप करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे फोर्सेस ज्वाइन करें। अपना भी मन था? जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब पेरेंट्स की बात आती है तो हर किसी बच्चे का होता है कि नहीं, अगर हमारे पेरेंट्स चाहते हैं तो हम क्यों ना करेंगे ये चीज़। उस समय जिस समय कहा गया कि क्योंकि आप वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, 1957 में आपका पूरे परिवार, आपके पूर्वज जो हैं वो जम्मू कश्मीर आए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भी आपके पास जो है वो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं था जिस समय आपने अप्लाई किया। दुख हुआ, दिल टूटा जिस समय ये कहा गया कि नहीं, आप एलिजिबल नहीं हैं? जी, बहुत दुख हुआ था उस टाइम पे। हमें लगा कि अगर मुझे यही था कि अगर मैं फ़िज़िकली फ़िट हूँ तो मैं क्यों नहीं जा सकती। अगर मेरा मेडिकल भी ठीक आएगा, अगर मैं स्टडीज़ में भी ठीक हूँ तो मैं तो ज्वाइन कर लूँगी। मेरे को अच्छा था, फिर ये खुशी थी, फिर नहीं ठीक है मैं ज्वाइन कर लूँगी। जब ये कहा गया कि आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, आप नहीं ज्वाइन कर सकते, तो उस समय बहुत दुख हुआ। फिर अब जो सपना था वो टूट गया, अब नहीं, पूरा नहीं होगा। कितने सालों से आपका परिवार यहीं पे जम्मू कश्मीर में रह रहा था? मेरा बर्थ यहीं हुआ। मुझे जब से मैंने अपना होश संभाला, मैं तो अपने पूरी फैमिली को यहीं पे देखती हूँ। मेरे फादर यहाँ पे है, मेरे ग्रैंडफादर है वो भी यहीं पे थे, और आगे उनके भी पीछे जितने भी थे वो भी यहाँ पे ही है। तो मैं तो काफ़ी, जब से मैं पैदा हुई हूँ मैं उनको यहीं पे ही देखती आ रही हूँ। कभी स्कूल जाते समय या जब आप आम लोगों से बात करते हैं, कभी ऐसा महसूस करवाया गया आपको कि नहीं, आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, नहीं आप तो पंजाब से आए हैं, आप यहाँ के नौकरियों पे आपका अधिकार नहीं है, आप यहाँ पे पढ़ नहीं सकते, भाई आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं? कभी ऐसा महसूस हुआ आपको, या आपको यही लगता था कि भाई जैसे बाकी लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं हम भी रह रहे हैं? पहले तो लोग बोल देते थे कि नहीं ये पंजाब से है, तो इतना माइंड नहीं करते थे, ठीक है होते हैं। तो बाद में जब ये रिजेक्शन की बात आई तब असल मायने में पता चला क्यों ये बोला जाता था हमें। तो उससे में कैसा महसूस हुआ? क्योंकि आप बड़े अगर यहाँ पे हुए, एक जगह पे जहाँ पर आप पैदा हुए, बड़े हुए, जगह आपकी जन्मभूमि है, तो कैसा महसूस हुआ जब आपको ये महसूस करवाया गया कि यार आप पैदा तो यहाँ पे हुए हैं लेकिन नहीं, आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? जैसे ये होता है ना कि आप कई सालों से आपने घर बनाया, आखिर में कोई आके बोल दे कि ये आपका घर नहीं है, आपका घर आपका घर नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? उस समय तो वो कंडीशन आप सोच ही सकते हैं कि वो फैमिली की वो एक बच्चे को कैसा लगेगा उस समय पे भी, अगर उसे बोल दिया जाए तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारा ये फ्यूचर है ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या कदम उठाया? क्या आप उस समय पढ़ रहे थे, कुछ आगे करने का सोच रहे थे? जी, मैं अभी मेरी स्टडीज़ चल रही थी, तो फिर मैंने अपनी स्टडीज़ ड्रॉप कर दी थी। स्टडीज़ ड्रॉप मतलब क्या कारण हुआ कि आपको अपनी स्टडीज़ ड्रॉप करनी पड़ी? मेरा कारण यही था कि अगर हम यहाँ पे अगर हमारा फ्यूचर नहीं है तो हम पढ़ के भी क्या करेंगे। अगर जहाँ पे हमारा घर है अगर वहीं पे कोई फ्यूचर नहीं है तो बाहर कौन पूछेगा हमें।
तो आपके कोई छोटे भाई बहन भी हैं? जी मेरे भाई बहन हैं, एक भाई है एक बहन है। तो उनको लेकर, मतलब एक बड़ी बहन होती है, बड़ी प्रोटेक्टिव होती है अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको लेकर, तो उनको लेकर क्या सोचा है आपके उस समय में जब आपका सपना टूटा? तो आपको ऐसा लगा कि मेरे भाई बहन भी यहीं पर हैं, अगर मैं यहाँ पर ही पली बड़ी हूँ, यहाँ पर बड़ी हुई हूँ, मेरा भी ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा, आगे इनका क्या होगा? जी हमारी फैमिली यही सोच रही थी, अगर इसका ये मतलब इसका साथ ये हो गया तो बाकी जो है उनका क्या होगा, आगे लाइफ में अब क्या होगा बच्चों का। आपने कोई कोशिश करने की कोशिश की कि मतलब किसी से आप बात करें, किसी को कन्विंस करने की कोशिश करें कि अरे एक डॉक्यूमेंट से क्या होता है, आप मौका तो देकर देखिए? जी वहाँ पे साफ उन्होंने बोल दिया जब तक आपके पास ये नहीं होगा तो आप, मतलब उन्होंने तो सीधा बोल दिया अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये कर ही नहीं सकते, आपको फॉर्म भी नहीं फिल करना चाहिए था। अच्छा, फॉर्म भी नहीं फिल करना चाहिए था। तो अब आपने क्या डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया है? जी मैंने डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया है। मिल चुका है आपको या अभी मिलना बाकी? नहीं अभी मिलना बाकी है। जब ये डोमिसाइल का कानून आया, आपको मालूम चला कि अच्छा अब आप भी एलिजिबल हैं डोमिसाइल के लिए, उस समय क्या फीलिंग थी? कैसा लगा कि जितने दरवाजे पहले बंद हो चुके थे, जितने सपने टूट चुके थे, जो लग रहा था कि बिल्कुल घना अंधेरा छा गया, अब आगे क्या होगा, वो थोड़ा रोशनी की किरण सामने नज़र आई? जी वही एक रोशनी की किरण है डोमिसाइल से ही, क्योंकि जितने दरवाजे हमारे बंद किए गए थे, जैसे हमारे कुछ बच्चे थे जिनको बिज़नेस में इंटरेस्ट हो या फिर हायर स्टडीज़ करना चाहते थे, लेकिन उनके सपने कईयों के ऐसे ही रह गए। कुछ है अभी भी लोग भी जिनके सपने ऐसे रह गए थे, लेकिन अब उनके सपने शायद पूरे हो जाएं। अब डोमिसाइल से ये लगता है कि नहीं, जो हम करना चाहते थे अब हम भी कर पाएंगे, हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। अब ऐसा लग रहा है कि उस समय ज़रूर एक सोच आई होगी जब आप यहाँ पर कोई काम नहीं कर पाए, ये सोच तो आई होगी कि यार काश जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं होते तो हमारा भी वही ओहदा होता, वही लेवल होता जो बाकी भारतीय नागरिकों का है, हम वो सब कुछ कर पाते जो हर कोई कर रहा है। सोच तो आई थी मैम कि अगर हम यहाँ से कहीं और होते तो शायद हमारा फ्यूचर कुछ और होता, लेकिन अब जब हम यहीं पे थे तो एक होता है कि अब यहाँ पे फैमिली है तो यहीं पे फ्यूचर बनाना चाहिए, बाहर कहीं जाके क्या करेंगे। तो अब डोमिसाइल के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको डोमिसाइल में अप्लाई करने के लिए आई? जी दिक्कत यही आ रही थी कि हमारे स्कूल से बोला जा रहा था कि आप, लॉकडाउन था और ऊपर से बोला जा रहा है कि स्कूलों से जाके आप लिखवा के लेके आइए कि आप स्कूल से पढ़े हैं, या आप पहले स्कूल जाइए वहाँ से रिकॉर्ड निकलवाइए, फिर वहाँ से आप उनसे लिखवा के लेके आइए कि आप यहाँ पे पढ़े हैं या नहीं है, आपने यहाँ पे 10th या 12th की है या नहीं की है। अगस्त 5 मई जो है वो 370 जो है उसे ख़त्म कर दिया गया 35 से, जो एक कानून था जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि आप परमानेंट रेजिडेंट जम्मू कश्मीर के नहीं हैं, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद से लेकर वो जो इंतज़ार था 2020 तक का, जब ये डोमिसाइल कानून आया, वो इंतज़ार की घड़ी आपके लिए कैसी रही? जहाँ पर आपको मालूम तो ये था कि अब आपको हक तो मिलेंगे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि कैसे मिलेंगे, क्या होगा, आगे होगा भी या कोई और बदलाव आ जाएगा, तो वो महीने कैसे गुजरे? मैम वो महीने तो बहुत सोचते हुए गुजरे कि आगे अब पता नहीं क्या होने वाला है, जो हमें यहाँ पे अभी क्या मिलेगा हमें, मतलब हमारा फ्यूचर के साथ अब आगे क्या होगा। बहुत सोचा हमने, लेकिन जब से ये डोमिसाइल का है तो हम खुश हैं। अब आगे क्या करने का सोचा है? स्टडीज़ कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद कोई सपना बुना है क्या? वापस बीएसएफ में कोशिश हो सकती है कि आप वापस बीएसएफ में जो है वो ज्वाइन करें? मैम सपना तो अब बीएसएफ में तो नहीं अब ज्वाइन हो सकता, क्योंकि उसके लिए एक एज होती है, तो अब बीएसएफ में नहीं ज्वाइन कर सकती, लेकिन आगे आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करूँगी। स्टडीज़ कंटिन्यू करेंगे। कोई सपना देखा है? कोई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करना है, कोई बिज़नेस करना है, कोई और ये या स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में जाना है? जी मैम मैं अब यही सोच रही हूँ कि आगे अब मैं अपने पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँ, उसके आगे फिर मास्टर्स करूँ। राधिका, आपके जैसे और कितने बच्चे होंगे जिनका अब जो है पूरा ही पर्सपेक्टिव बदल गया होगा ये डोमिसाइल कानून आ जाने के बाद, कि पहले जम्मू कश्मीर में अगर आपको काम करना है या तो आपको सफाई कर्मचारी का काम करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये एक कितना बड़ा बोझ जो था आपके कांधों पर था कि आपके पास ऑप्शन ही और कोई नहीं थे। मैम अब तो काफ़ी चेंज हो जाएगा, क्योंकि कई बच्चे हैं जो उन्होंने ये सोच के, कुछ बच्चे होते हैं जो ये जब हमारी जैसे मेरे साथ हुआ, अब जो मेरे को देख के कुछ बच्चे सोचे होंगे अभी इसके साथ ऐसा हो गया तो मैं आगे पढ़ के क्या करूँगा। अब उनकी सोच बदलेगी, वो आगे और भी कुछ करना चाहेंगे। आपको भी लगता है कि अगर ये कानून नहीं आया होता
तो आपने भी जो अपनी पढ़ाई उस समय छोड़ दी थी वो आप कंटिन्यू नहीं करती? मैम ये तो उस टाइम अगर शायद मैं नहीं करती, मेरी फैमिली में, पर मेरी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया। वो बोलते हैं अगर आपके स्टडीज़ है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, उसके लिए आपको कोई रोकेगा नहीं, जितना पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। तो आप चाहती तब भी कोशिश करती कि आप आगे पढ़ाई करते। तो ये थी कहानी राधिका की। राधिका एक इकलौती ऐसी बच्ची नहीं है, इसकी जैसी और कई सारी बच्चियाँ, कई सारे बच्चे जो वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जम्मू कश्मीर में 1957 में उनके परिवारों को इसलिए लाया गया क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर में सैनिटेशन क्राइसिस थी। जो सफाई कर्मचारी थे वो हड़ताल पर जा चुके थे। उस समय के सदर रियासत बख्शी गुलाम मोहम्मद ने उन हड़तालों को पर रोक लगाने के लिए पंजाब से वाल्मीकि समाज के लोगों को जम्मू कश्मीर में लाया और उनसे वादा ये किया गया था कि जब वो जम्मू कश्मीर में आएंगे तो उन्हें परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस जो है वो दिया जाएगा। लेकिन 4 जनरेशन, जैसा कि राधिका ने कहा, उनकी जम्मू कश्मीर में रही, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास वो अधिकार नहीं थे कि वो जम्मू कश्मीर में नौकरी कर पाते या जम्मू कश्मीर में हायर एजुकेशन में जा सकते या जम्मू कश्मीर में लैंड जो है वो ख़रीद सकते। अब डोमिसाइल का कानून आ जाने के बाद उन सभी बच्चों को मौका मिला है कि वो अब जम्मू कश्मीर में अपना फ्यूचर देख सकते हैं, यहाँ पर अपना सपना पूरा करने के बारे में भी सोच सकते हैं। डोमिसाइल कानून उन सभी लोगों के लिए जो ये कह रहे हैं कि डोमिसाइल कानून इसलिए लाया गया ताकि डेमोग्राफी चेंज की जा सके जम्मू कश्मीर के लिए, उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर आपके बच्चे से वो मौका छीन लिया जाता, जो मौका ये डिसाइड करता कि उनका फ्यूचर क्या होगा, अगर आपके बच्चों का सपना जो है वो चाहे किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहते वो टूट जाता, तो आपको कैसा लगता। इसी तरीके के कई सारे बच्चों के सपने पिछले 63 सालों में टूटे होंगे, और ये वो लोग जो वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके अलावा वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ हैं, गोरखा समाज है और कई सारे ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में रह तो रहे थे कई सालों से, लेकिन उन रहने के बावजूद भी जो हक उन्हें मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। डोमिसाइल लाया गया है, उसका मकसद यही है कि वो लोग जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, जो अभी तक उन हकों जिन तक अभी तक वो हक पहुँचे नहीं थे, अब उन्हें भी वो हक मिले। अब उन्हें भी अधिकार हो कि वो जम्मू कश्मीर में अपना फ्यूचर देख सकें, और उन्हें भी अधिकार हो कि वो जम्मू कश्मीर में रहते हुए अपने सपनों की उड़ान भर सकें।